चलो जल्दी अंदर चलो। चलो चलो, देख क्या रहे हो, चलो जल्दी। अब हर चीज का हिसाब देना होगा, चलो जल्दी। इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हो तुम, रुकना नहीं है, चलते रहो चलते रहो। गद्दार कहीं का, गद्दार। अहमद साहब, हम उस गद्दार को ले आए जिसे तुम लोग पकड़ नहीं सके। मेरे भाई को रिहा करो। ओरहान, सिपाहियों, फैसल को ले जाओ। रुक जाओ, पीछे हटो, हम पहले इसकी बात सुनेंगे। सिपाहियों, अलाउद्दीन को ले आओ। रुक जाओ। हाय मेरा बेटा, शुक्र अल्लाह का। मैं ठीक हूँ मेरा भाई, मेरे अल्लाह का शुक्र है। तुम ठीक हो ना? मेरा बेटा ठीक है। भाई, शुक्र है खुदा का। बोलो फैसल, बोलो तुम किसके आदमी हो? किसने भगाया तुम्हें? किसने मदद की थी तुम्हारी? इसका असली नाम तो पूछ लो पहले इससे, उसके बाद शायद ये बोल पड़े। ऐसे ही है ना? कितने नाम हैं तुम्हारे? कितने चेहरे हैं? मेरे बहुत से नाम हैं। किस नाम से पुकारना चाहोगे मुझे? तो तुम एक प्यादे हो वासिलिस। तुम उन लोगों के प्यादे हो जो खुद आगे आने से डरते हैं। मैं कदीम रोम हूं। बताओ जरा वासिलिस, कौन है तुम्हारा सरदार? बताओ। कदीम रोम एक दिन वापस लौटेगा और तुम वो देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। मैं मार डालूंगा तुम सबको। तो तुम हम सबको मार दोगे? बिल्कुल। तुम आसान मौत नहीं मरोगे, तुम आसान मौत नहीं मरोगे। याक। आपने यहां आकर हमें शर्फ बख्शा है दरवेश अफंदी। कोई बात नहीं उस्मान साहब,
बात ये थी कि मैं बहुत थक गया हूं, बहुत तकलीफ में हूं मैं, और बहुत गुस्से में भी, बहुत तंग हूं मैं। हमारे बड़े फरमाते थे, जो गुस्से में रहता है वो तकलीफ में रहता है। तो एक मिसाल सुनिए, असहाबा की बात करते हैं। जी जी जी। वासिलिस, इधर देखो, मेरी आंखों में देखो वासिलिस। तुम्हें एक राज बताना है मुझे, ना सिर्फ बाजंतीनी रियासत, हम लोग तुम्हारी मगरिबी सरहदों तक आगे बढ़ेंगे, यहां तक कि उससे आगे हम अपनी जबान राइज करेंगे और वहां अपने दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। और अजान की आवाज हर वक्त गूंजेगी सलेबियों के दिल में। औरहान, तुम सिर्फ ख्वाब देख रहे हो। मैं यहां से बचकर निकल जाऊंगा। तुम बचकर जा सकते हो यहां से? हाँ, ऐसा ही होगा। तुम सबको जला डालूंगा मैं। उठाओ इसे, सीधा करो इसे। थू, गलीज काफिर। इसका मुंह कैसे खुलवाना है जानता हूं मैं। सिपाहियों, इसे पिंजरे के खैमे में ले जाओ। याकूब साहब के आने तक इसके साथ ही रहना। हाँ हाँ, लेकिन मोहतात रहना, दोबारा ना कहीं भाग जाए मेहमद साहब। अपने काम से काम रखो रोहान, सुन लिया? और हान, चलो यहां से। चलिए चलते हैं वालिदा। अलाउद्दीन आ जाओ। फातिमा, तुम आ भी जाओ। आओ। मैं बाजार के चौराहे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। अब अगर आप कहें कि ए दरवेश, आपने हमें किस्सा तो सुनाया, लेकिन इसके पीछे ऐसी क्या खास वजह थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमाल का दारो मदार नियतों पर है। अगर आपकी नीयत रज़ा इलाही के लिए है तो बेशक आपकी नेकी से बहुत से दरवाजे खुल जाएंगे। कौन जानता है कि आप बहुत से काफिरों के बदलने के लिए वजह बन जाएं। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये किस्सा मैंने इसलिए बयान किया ताकि हम आपके रहम और गुस्से को जान सकें। बेशक इस गुस्से की कोई कीमत नहीं जब तक वो अल्लाह ताला के लिए वक्फ ना हो। वही दीन का हुस्न है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आपकी जुबान मुबारक हो। इंशाल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, एक अहम बात बतानी है आपको। रुकिए, परेशान नहीं हो, आप तशरीफ रखिए। जनाब, क्या है? सरदारान पर हमला हुआ है। और ये करने वाला कौन है? किसने किया हमला? संजाक्सिस लार ने जनाब। क्या? संजाक्सिस ऐसे क्यों करेंगे हमला? शुरू से बताओ मुझे, क्या हुआ था?
उनसे नाम पूछा गया जनाब। उन्होंने आपका नाम लेकर हमला कर दिया। क्या? फिर याकूब साहब उनको बचाने पहुंच गए। याकूब साहब, याकूब, अगर कोई सरदार ही ऐसा हो तो किसे दुश्मन की जरूरत है? क्या है? मुझे गद्दार साबित करना चाहते हैं तो ये सोच है उनकी, ये खेल रचाया उन्होंने। क्या अब वो बाजार पर भी हमला करेंगे? नहीं, वो हम पर हमला करेंगे। मेरी बात सुनो गौर से। समझ नहीं आ रहा कि कैसे बयान करूं तुमसे। मदरसे वाले? ओह, खुशामदीद चाला खातून। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? ऐसा क्या जो बाजार में नहीं कह सकते थे? हमने काफी अरसे से घुड़सवारी की दौड़ नहीं लगाई। लगता है कि तुम डर गई हो मुझसे। तुमसे डरूंगी? इस बार तुम्हें शिकस्त दे के रहूंगी मदरसे वाले। अच्छा, तो फिर ये भी जान लो कि दौड़ में मैं ही जीतूंगा और मैं आपसे कुछ मांगने वाला हूं। अल्लाह अल्लाह, क्या मांगोगे? जब मैं जीतूंगा तभी बताऊंगा। हम उस पहाड़ी पर जाएंगे और फिर वापस आएंगे। जो पहले आया वो फातेह होगा। अच्छा, चलें फिर? तो चलो। चलो फिर देखते हैं चाला। अब सरदारान इल्जाम के साथ हमारी तरफ आएंगे और वो गुस्से में होंगे, लेकिन हमें पुरसुकून रहना है। सुकून हमेशा गुस्से को शिकस्त देता है, बस वो अपनी हद से तजावुज ना करे। वो उस पर भी काबू पा लेंगे तो हम मुझसे काम लेंगे। तुम में से कोई मेरे हुक्म के बगैर तलवार न निकाले। शामिल, इन सरजमीनों में हवा पुरसुकून नहीं है। ये बताओ शोशा के हालात क्या है? शोशा में सब कुछ ठीक है जनाब। मैं शोशा से आपके लिए सलाम लाया हूँ। वालेकुम अस्सलाम। हमारी तरफ से भी शोशा को सलाम हो। शुक्रिया हुजूर। तो चलो अब देखते हैं कि हमें अब सरदारान की तरफ से सलाम आएगा या फिर कोई मुसीबत आएगी। देखते हैं। मैंने कहा था कि मैं जीत जाऊंगा चाला खातून। तुम्हें जानबूझकर जीतने दिया है मैंने। मेरे सामने शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सकोगे ना तुम। अच्छा ऐसा है, शायद तुम जीतना ही नहीं चाहती हो, मगर आज ऐसा नहीं है। आज तुम्हें हराना जरूरी था। बोलो, क्या मांगोगे? तुम क्या सोच रही हो?
कोई गड़बड़ करने का सोच रहे हो तो मैं चली जाती हूँ रुको यहाँ से। जरा, ये दौड़ मैंने जीती है, जो मैं कहूंगा वही होगा। क्या ये फूल वाला रुमाल तुम्हारा है? तुम्हारे पास क्या कर रहा है ये? मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। मैं जा रही हूँ। गोंजा, मत जाओ। मदरसे वाले अगर जानते हो तो क्यों पूछ रहे हो मुझसे? मैं बस तस्दीक कर रहा था। आप असलियत जानते हैं। मगर तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते मदरसे वाले। मैंने हमेशा अपने दिमाग की सुनी, इसीलिए तुम पर शक किया मैंने। लेकिन ये कुछ और बात है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे बयान करूं तुमसे। गोंजा, जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरा दिल तुम्हें हर रोज याद करता है। मैं अब अपने दिमाग या किसी की नहीं सुनता। मैं अपनी बात भी नहीं सुन सकता गोंजा। मैं काफी दिनों से तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं गोंजा। आपने मुझे बुलाया मलून खातून? आओ मेरी बेटी, आ जाओ। मेरे बेटे को तुमसे कुछ बात करनी है। और हान बेटा, जरा इधर भी देख लें। चलो आ जाओ बेटा। कल के लिए मैं बहुत माजरत चाहता हूं आपसे। हॉलो फेरा, मैं तुम्हें हमेशा उदास देखता हूं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को हमेशा मुस्कुराना चाहिए। और हान, रुक जाओ। वालिदा, मत रोके। मैंने कहा नहीं। और हान, मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे कहूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं हॉलो फेरा।
वालिदा। मैंने आपसे कहा मत जाए। नहीं, आसिमा बेटी, अपने वालिद से कह दीजिएगा कि हमें एक दूसरे को जानना चाहिए। जी मैं कह दूंगी मलून खातून। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं काम पर वापस जाऊं? इजाजत है मेरी बेटी, जा सकती हो। मुझे इसकी तवक्को बिल्कुल नहीं थी मेहमद साहब। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप समझ सकते होंगे। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरा तोहफा कबूल कर लें। और जब तक मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। खूबसूरत हॉल ऑफ फेरा। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी मेहमत। औरहान, बस कर दो बेटा, बहुत हो गया। मुझे जाने दे वालिदा। मैंने कहा औरहान रुको। तुम हमें लोगों के सामने रुस्वा ना करो। होश में आओ, तुम एक सरदार हो। हॉल ऑफ फेरा भी यही चाहती है, क्या नजर नहीं आ रहा? वालिदा, आपको ये बात मालूम है, मेरा और होलो फेरा का रास्ता एक ही है। होश में आओ औरहान, अभी नहीं। खुशी हुई आपको देखकर। हमें खुशी नहीं हुई उस्मान साहब। आपने सरदारों को चोरों की खुराक बनाने की कोशिश की और जब नाकाम हो गए तो मुसल्लह होकर हमारा इस्तकबाल करोगे। यहाँ जो भी आता है उसका इसी तरह इस्तकबाल करते हैं। हमने सोचा आप गफलत की नींद सो रहे हैं याकूब साहब। हमें बहुत गुस्सा था कि उन्होंने आपको धोखा दिया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप जो सुनना नहीं चाहते उसके लिए बहरे हो, जो देखना नहीं चाहते उसके लिए अंधे हो गए। चलो मैं अंधा हूं, क्या ये सरदार भी अंधे हैं? सब हकीकत जानते हैं। आपने जाल बिछाया हमारे लिए। हाथों में ढाल उठाए, हम जर्रा पहने हुए हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये बुहतान से बचने के लिए काफी नहीं होगा। दुश्मन के खिलाफ तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन हमारे अंदर है जो दुश्मन, उसके खिलाफ हम लोग तदबीर इख्तियार नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कम से कम आप अपने आप को जानते हैं। सरदारान ने आप पर भरोसा किया उस्मान साहब,
और आपने इन्हें इस सूरत हाल में डाल दिया। मैं खुद को अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मैं आपको भी जानता हूं याकूब साहब। मेरे सरदार, आप भी तो कुछ कहिए ना। क्या किसी ने भी आप में से ये नहीं कहा कि उस्मान सरदार ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते? हाँ, क्या किसी ने नहीं कहा? जरा बताइए। तो आपको भी शक हुआ, दिमाग उलझा हुआ? ठीक है, आप फिक्र मत करें। आपके दिमाग में जो भी शकूक व शुबहात है, हम उन्हें दूर करेंगे। सिपाहियों, बंद करो दरवाजा। समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। हमें यहाँ से फौरन निकलना। तुम ये क्या कर रहे हो औरहान? चलो मेरे साथ। जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। छोड़ो मुझे। चलो जल्दी। वहाँ क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे औरहान, मैंने कहा मुझे छोड़ो। बैठो जल्दी। औरहान, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। बैठो। ये लड़का क्या करना चाह रहा है? वालिदा, होलोफेरा को लेकर जा रहा है। औरहान! औरहान! रुको औरहान! अब नहीं रुकूंगा, और तुम में से मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। गलती कर रहे हो, पछताओगे। ये यहाँ से जाने ना पाए। या वालिदा, औरहान! या औरहान! मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। औरहान! औरहान! वालिदा रुक जाए। औरहान! वालिदा, औरहान! ये क्या कर दिया औरहान? क्या कर दिया? नेमत को उसके पीछे जाना ठीक नहीं है। जाओ तुम भी, जाओ पीछे। चलो। अल्लाह, या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना। चलो, जल्दी करो, जल्दी जाओ। आपने अच्छा खेल तरतीब दिया याकूब साहब, मगर हर किसी की अपनी चाल होती है, जब तक के गर्दनों पर तलवार न रखी जाए। आपके सर पर आने वाली आफत पहले से कहीं ज्यादा हो जाएगी उस्मान साहब। जबकि आपका दुश्मन एक है, ऐसा ना करें उस्मान साहब। गरासी साहब, क्या आप मुझे अपना दुश्मन बनाने की हिम्मत कर सकते हैं? बताइए। दरवाजे बंद करने का क्या मतलब है उस्मान साहब? दस्तरखान सजाएंगे, खाना खाएंगे, और उन मौज़ूआत पर जहां गुफ्तगू होगी जिनके बारे में होनी चाहिए, चाहे हमारे दरमियान बिन बुलाए मेहमान ही क्यों न। जो कोई भी मसला है आज यहीं हल किया जाएगा। मेरे सिपाही संजाक्सिस को लेने गए थे।
जरा वो पहले आ जाए यहाँ, उसके बाद उन लोगों से ही जानेंगे कि उन्हें हुक्म किसने दिया। याकूब साहब ने या फिर उस्मान सरदार? तुम इस गुस्ताखी की बहुत भारी कीमत अदा करोगे उस्मान। तुम देखोगे सुल्तान को असीर बनाने का मतलब क्या है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही होगा। लेकिन पहले संजक से जा जाए जरा, उसके बाद देखेंगे कीमत कौन चुकाता है। हम देखेंगे वक्त आने पर कौन सरदार है, कौन सुल्तान। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, सुन रहे हो तुम? कभी भी नहीं। खामोश रहो। तुम तकलीफ पहुंचा रहे हो मुझे। मैं तकलीफ पहुंचा रहा हूं? हाँ, तुम उस वक्त मेहमद को हाँ कहने वाली थी। पता है मैं क्या सोच रहा था? कि तुम उस वक्त वो अंगूठी मेहमद के मुंह पे मारोगी। मगर तुमने क्या किया हुलोफिरा? क्या किया तुमने? तुमने तो उसे मना तक नहीं किया। हुलोफिरा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या नहीं? अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने मुझे दूसरी दफा अगवा किया है औरहान। अगर तुम यही करती रही ना तो तीसरी बार भी अगवा हो जाओगी तुम। औरहान, समझ क्यों नहीं रहे हो? हकीकत क्यों नहीं देख पा रहे हो? सब दिख रहा था, उसके अलावा अगर कोई हकीकत है तो बताओ ना मुझे। ठीक है तो फिर सुनो, हकीकत यह है कि हमारी जिंदगी में बहुत फर्क है। मैं सिर्फ एक ही हकीकत के बारे में जानता हूं, और इस वक्त मेरे सामने खड़ी है वो। तुम आज के बाद से सरहदी बाजार नहीं जाओगी, हम शादी करेंगे। औरहान, अपनी हद मत भूलो औरहान। क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है? हाँ, क्या तुम पुरसुकून नहीं रह सकते मेहमद? गोंजा, तुम क्या तुम कुछ नहीं कहोगी? तुम ऐसे खामोश क्यों हो? या फिर तुम? नहीं अलाउद्दीन, यानी मैं। भाई भाई भाई। ओह फातिमा, खैरियत तो है? भाई, औरहान भाई होलोफेरा को बाजार से भगा कर ले गए हैं और मेहमद साहब अपने सिपाहियों के साथ उनके पीछे गए हैं। औरहान भाई अकेले हैं। अगर वक्त पर कोई ना पहुंचा तो बहुत बुरा हो सकता है भाई। ठीक है, चलते हैं। मैं भी आ रही हूँ। मेरे अल्लाह हिफाजत फरमा। सरदारान, क्या लगता है कि आपको मारने के लिए संजाक्सस को मैंने भेजा होगा? बताइए जरा, क्या लगता है? बताइए। हाँ? क्या वजह है? मैं रुका क्यों? हाँ, तुम साए में रहकर अपने खेल खेलते हो उस्मान। संजाक्सिस के मामले में तुम्हारा कोई भी सिपाही तुम्हारे पीछे नहीं खड़ा होगा। अगर आप अपने अल्फाज पर कायम हैं तो ये दरवाजे खुलवा दें, लेकिन आप मसला पैदा कर रहे हैं।
दुश्मन की सरजमीन पर हैं आप क्या? हाँ, आप हमारी मेहमान नवाजी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। खाना खाएंगे, फिर खाना खाने के बाद क्या होगा अल्लाह ही जानता है बस। वासिल, इसको पीछे छोड़ दिया अच्छा नहीं हुआ। मंसूबा बनाओ कोई और घेर लाओ उसे। वो अभी तक जिंदा है। खैर बुलाए जो मैंने तुम्हें कहा था। ले आया। महसूल तुम्हारा। मुझे लगा हम मुत्तहिद हो गए। यहां अरली खान के साथ कोई शरीक नहीं हो सकता। हम मंगोलों को किसी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी जरूरत है। हथियार कहाँ है? तकफूरों को इत्तला दे दी गई है। वो काफिला तैयार करवा कर जल्द ही रवाना कर देंगे। वो बाजंतीनियों का लश्कर तैयार करेंगे। वैसे तुम एक होशियार इंसान हो, सही रास्ते पे हो तुम। कमांडर, तमाम सरदार उस्मान के शहर में जमा है। उस्मान और याकूब के बेटे जंगल में नजर आए हैं। चलो अभी चल के उनकी जान ले लें। इसकी जरूरत नहीं। तुम एक ताजिर हो ना, तो फिर तिजारत करो। तलवार मैं चलाऊंगा। करना है तो उनको सिर्फ गुमराह करो और कुछ नहीं। तो ठीक है, चलता हूं मैं, और तुम ऐसे ही जारी रखो अपना काम। सिपाहियों चलो, आ जाओ। सोना उठा लो यहां से। चलो। आपके सिपाहियों ने अब तक संजाक्सिस को शिकस्त दे दी होगी, है ना उस्मान साहब? चलो अंदर चलो। चलो, तुम लोगों ने अजीम तुर्क सरदारों के खिलाफ तलवार खींची। अब या तो तुम लोग अपने हथियार डालोगे, या मैं अपने सरदार के हुक्म से तुम सब लोगों को यहां तबाह कर दूंगा। जल्दी चलो। गलती करने वाला है, गलती की कीमत अदा करता है। आखिर होते कौन हो सरदारान को जाल में फंसाने वाले? हाँ? यहां तक कि ये बोला तुमने कि ये हुक्म उस्मान साहब ने दिया था, तो मुझ पे बहुतान लगा रहे थे। हाँ, बुरान,
अखर मेरे अल्फाज तलवार की धार है। तुमने जो किया उसकी कीमत अदा करोगे। उस्मान साहब रुक जाइए। हमें यह पैगाम मौसूल हुआ था, यह आपके नाम से आया था और हमने अपना काम किया। तमाम तुर्कमान सरदार कल जैनी शहर आ रहे हैं। तुम लोग रास्ते पर उन पर हमला करोगे। इस पर मोहर तो है नहीं। ये किसका काम अंजाम देने के लिए जा रहे थे? हाँ, वो जो गद्दारी का मुर्तकिब है वो इसकी कीमत भी अदा करेगा। क्या आपके महल में गद्दार मौजूद नहीं था? लगता है सिर्फ वही गद्दार नहीं। जब उसने ये सुना कि आपने सरदारान को बुलाया है तो उसने हमारे दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने के लिए ये खेल खेला। शामिल। जी जनाब। कैद कर दो इन्हें, इनसे बाद में हिसाब लूंगा। जो आपका हुक्म जनाब। तुर्कों के खिलाफ तलवार उठाने का नतीजा क्या होता है अब भुगतना। ले चलो इन्हें। उस्मान साहब, आपने यहां सरदारों को क्यों बुलाया, और वो भी इनके सुल्तान को बताए बगैर? ये वाज़े हो चुका है। आपका सुल्तान होना कबूल नहीं मुझे। मेरा रहम हमेशा के लिए नहीं है उस्मान। मेरा भी याकूब साहब। मेरे सब्र का मजीद इम्तिहान मत ले। वो दुश्मन है यकीनन जो अंदर रहकर गद्दारों के सहूलतकार होते हैं। अब हम क्या करेंगे उस्मान साहब? जंग की तैयारियां शुरू करेंगे, मैदान को सजाएंगे। उस्मान साहब, आप ख्वाब देखना छोड़ दें। इतनी रियासतों को तबाह करने वाले मंगोलों के खिलाफ हम क्या करेंगे? मुट्ठी भर हैं हम, और जबकि हम अभी मुत्तहिद भी नहीं, हम मंगोलों का सामना करेंगे क्या? ये तो आजादी की जंग है याकूब साहब। आसान नहीं होगी, तादाद कम जरूर है, लेकिन फातेह हम ही होंगे। आप ये भी जान लीजिए, दुश्मन के खिलाफ खड़े होने वाले लश्कर के सरबराह आप नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। तुमने बहुत गलत किया है ओरहान, गलत किया है। अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा? आवाज नीची रखो। तुम यहां से चले जाओ मेहमत। होलोफेरा, क्या तुम इसके साथ जाना चाहती हो? बहुत हो गया, इस लड़ाई में हरगिज नहीं पड़ना चाहती हूँ मैं। चुपचाप खड़ी रहो तुम। होलोफेरा तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती ओरहान, बेहतर होगा छोड़ दो इसे। होलोफेरा यहां से मेरे साथ आई थी और यहां से मेरे ही साथ जाएगी। अगर तुम्हें इसे यहां से ले जाना है, आकर पहले मुझसे मुकाबला करना होगा मेहमत। तो ठीक है फिर, आओ मैं तुम्हें रोकता हूं, आओ। अब कौन किसको हराता है देखा जाएगा। मेरे मोहतरम वालिद जानदार की शहादत के बाद अगर कोई सुलह करना चाहता है, उसके लिए राजी नहीं हूं मैं। सरदार उस्मान ने जब मुझे यहां बुलाया तो मुझे मालूम था कि हम जंग के लिए आ रहे हैं यहां पर। मैं सरदार उस्मान के हरदम साथ हूं। ये होता है तुर्क बहादुर, तुर्क सरदार। आपके पास कितने सिपाही हैं सुलेमान साहब? आपके वालिद बहुत एहतियात से काम लेते थे। जोशीले हो तुम। मेरे लिहाज से जंग के मैदान में एहतियात से काम लेने वाले कामयाब नहीं होते। मेरे पास 7,000 सिपाही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आला आला। और अगर उस्मान साहब 10,000 सिपाही लाते हैं, उसके बाद मौत की तरफ चले जाना। सुल्तान का असल काम अपने लोगों को जिंदा रखना है। मैं आप लोगों को इसकी इजाजत नहीं दे सकता। होश में आए, चूंकि उस्मान साहब अपनी बैत करवाना चाहते हैं और सिपाहियों की कमान चाहते हैं, तो ये ऐसी चीज नहीं जिसका फैसला हम अपने कदमों पर कर सके। कल सरहदी बाजार में दीवान होगा और हां, सब इस पर गौर से सोचेंगे। हर शख्स अपने फैसले की वजाहत करेगा। दुरुस्त कहा आपने याकूब साहब, लेकिन दीवान सरहदी बाजार में नहीं, मेरी बताई हुई खुफिया जगह पर मुनक्कद होगा। इसे खुफिया इसलिए रखा ताकि ना तो कुफ्फार और ना ही हम में से कोई साजिश कर सके। अब कोई साजिश वगैरह नहीं उस्मान साहब। जो भी होगा आमने सामने होगा, ताकि ये वाज़िह रहे कि हमें क्या करना है। ऐसा ही होगा याकूब साहब, ऐसा ही होगा। सिपाहियों, रुक जाओ। रुक जाओ, ऐसा मत करें भाई, पुरसुकून हो जाए भाई। हट जाओ अलाउद्दीन। भाई, ये क्या कर रहे हैं? तुम बीच में नहीं आओ, हट जाओ। और हार को आज सबक सिखाना है, हट जाओ। नहीं, वो तो देखा जाएगा कौन किसको सबक सिखाता है। बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। बहुत बर्दाश्त कर लिया ये सब कुछ।
उस्मान और याकूब की औलादें आज आखिरी सांसें लेंगी। लड़ना चाहते हो ना मुझसे? तो फिर आओ देखते हैं जिंदा कौन बचता है। खवातीन को भेज दिया जाए तो अच्छा है। मैं भागने वालों में से नहीं। मैं यहाँ अपने भाई को छोड़कर नहीं जाऊंगी। जाओ यहाँ से, इनकी तादाद बहुत है। इसे भागना नहीं कहते। जाकर मदद बुला के लाओ। जाओ जाओ फातिमा, गोंजा तुम भी जाओ। जाओ गोंजा जाओ। आगे आओ, आओ ना, कुचल दूंगा एक एक करके। मलहून खातून, साफ जाहिर है कि औरान साहब इस रिश्ते के लिए राजी नहीं। इससे पहले के लोगों की बातें हमें मजीद दुख दे। मेरी बात सुनो बेटी, तुम एक काबिल फख्र लड़की हो। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है ऐसा कभी नहीं होगा। मैं खुद इस मसले को हल करूंगी। कौन सा मसला हल करने जा रही है मलहून खातून? मेरे बाजार से लड़की अगवा करने का क्या मतलब है? सादत खातून, आपसे किसने कहा कि लड़की को अगवा किया गया है? बिला वजह अफवाहें ना फैलाएं। अफवाहें फैलाने से सिर्फ मेरे खानदान को तकलीफ होती है। जिस लड़की को तुम्हारा बेटा अपने घोड़े पर बिठाकर ले गया है, उस लड़की से मेरा बेटा शादी करने वाला है। या अल्लाह सब्र दे। दुआ करे कि आपका बेटा कोई खयानत ना करे। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। खयानत क्या होती है ये तुम लोग ज्यादा बेहतर जानते हो। तुम लोग जो कर रहे हो ये जंग की वजह बनेगी, जंग की। सादत खातून, इसको भी बेवकूफ बनाया तुमने। तुम्हारा बेटा औरहान किसी और लड़की के पीछे भाग रहा है। सोच समझ कर बोले सादत खातून। आरिफ खान का गजब तुम पे नाजिल हुआ है। शैतान तुम्हारी रूहें ले जाएगा। जैसे ही तुम्हारा सर उतरेगा
ये खेल खत्म हो जाएगा। मजामत नहीं कर सकते, पीछे हटना होगा हमें। सिपाहियों, हम पीछे हट रहे हैं। चलो और हाँ चलो, जंगल की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी। फातिमा, वालिदा, वालिदा। क्या हुआ फातिमा? तुम्हारा भाई कहाँ है? मंगोलों ने हमला कर दिया। क्या? गौंजा, होलोफेरा, तुम लोग ठीक तो हो ना? मेरे भाई और मेहमद साहब उनका सामना कर रहे हैं इस वक्त। उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी वालिदा। ये क्या कह रही हो? सिपाहियों, और खान साहब के पास पहुंचो जल्दी। सिपाहियों, जल्दी करो, तुम सब भी जाओ। हम यानी शहर चलते हैं और सूरत हाल से आगाह करते हैं। चलो अंदर खेमे में चलते हैं, तुम वहां महफूज रहो। शुक्रिया आपका। चलो। सुलेमान साहब आराम फरमा रहे हैं जैसे कि उन्हें आपने कहा था। हाँ ठीक है। उनका कहना है कि वो आपके साथ है। आपकी क्या राय इस बारे में? उसने मुश्किल वक्त में हमारा साथ देने का सोचा है, यकीनन भरोसा करेंगे। जो कोई भी आपको जानता है वो आपके ख्वाब का हिस्सा बनना चाहता है जनाब, वो हमारे साथ है। ये बताइए जरा, क्या कोनिया की तरफ से कोई खबर आई है? शाम ढलते ही खबर आ जाएगी जनाब। हमारा एक जासूस सरहदी बाजार में मौजूद है, वो हमें फैसल के बारे में सारी खबरों से आगाह करेगा सरदार। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जाओ और लश्कर से कहो कि तैयार रहे। सुलेमान सरदार अपनी तैयारी के साथ आया है, हमारी भी तैयारी होनी चाहिए, और वो इसलिए कि सरदारान की हौसला अफजाई हो और वो भी अपनी तैयारियां शुरू करें। उस्मान सरदार, उस्मान सरदार, आपकी फौज में शामिल होने के लिए गाजी सिपाही हाजिर है उस्मान साहब। कोई भी हरगिज मेरे बगैर जंग में ना जाए। देखो जरा इसे। गाजी, गाजी। अरे रुक जाओ जरा, जहर कुत्ता है, रुको। गाजी, बात सुनो मेरी। घुड़सवारी आसान नहीं है। तालीम मुकम्मल हो गई तो मेरा इम्तिहान ले लीजिए। अच्छा तो ऐसा है। हाँ समझ गया। सिपाहियों, जाइए अपने काम पे लग जाइए। मैं और गाजी अपनी मशक करेंगे। जो हुक्म जनाब। जो हुक्म जनाब। जो आपका हुक्म हो जनाब। चलो तुम भी जाओ, जहर कुत्ता है, जाओ जाओ जाओ। लाओ ये दो मुझे। अपने सरदार का मुकाबला कर सकते हो? हाँ? चलो आ जाओ। उसका सर कलम करने ही वाला था अगर उसके सिपाही ना आते। रुको रोहान, रुक जाओ। तुम्हारी वजह से हम इन दुश्मनों के शिकंजे में फंस गए। मेहमद, मेहमद पुरसुकून रहो, ये लड़ने का वक्त नहीं है। वो हमें ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाएंगे। मुझसे बचकर कहां भागोगे? पूरे जंगल में तुम्हारा खून बहा दूंगा। उस वक्त तक तुम नहीं रहोगे खून बहाने के लिए। हमला! चलो चलो चलो। कमांडर काराजिलसोन, तबरेज से पैगाम आया है।
अल्लाह, ये मुबारक खबर सुने बगैर उन्हें मरना नहीं चाहिए। आखिरकार वो खबर आ गई जिसका इंतजार था। अब से कोनिया का वली अहद हूं मैं। अमीर बरगन, इस जश्न में ढोल बजाना शुरू करो हमारे लिए। सिया रूहों को खुश कर दो आज। अस्सलामु अलैकुम दरवेश आफंदी। वालेकुम अस्सलाम। तो हमारी दूसरी मुलाकात है ये। लगता है आप भी दोबारा जंग से आ रहे हैं। आए तशरीफ रखें और जख्म भी दिखाएं। जख्म इतना अहम नहीं है। मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन उससे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा मैं। आए बैठ जाएं, जख्म देखते हैं पहले। जी जरूर। या शाफी, या शाफी। बहुत शुक्रिया दरवेश आफंदी। अलबत्ता आपने कुफार से जंग जीत ली और आपके अंदर की जंग आप पर दबाव डाल रही है। एक तरफ मोहब्बत और दूसरी तरफ वालिदा। उनकी इजाजत के बगैर नहीं जानता कैसे कर पाऊंगा दरवेश आफंदी। वालिदा की रजामंदी हासिल करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आपने अभी तक नाम नहीं बताया हमें। मोहब्बत का दर्जा बुलंद है क्योंकि मोहब्बत कदीम और अबदी है। जो लफ्ज मोहब्बत कहता है वो जो चाहे इजहार कर सकता है। बोलने वाला वही है और सुनने वाला भी वही है। वो सब कुछ देखने वाला और हिदायत देने वाला वही है। वही है जो तमाम अल्फाज कहता है। वही है जिसके जरिए तमाम नक्श जाहिर होते हैं। महलों में उसकी तस्वीर वाज़ेह हो गई और इजहार भी करने लगे वो। तस्वीर के पास अब इजहार के लिए ज़बान है और ज़बान हिकमत का मज़हर। तस्वीरें शोहरत का इजहार नहीं कर सकती और अल्फाज अपनी बात नहीं कर सकते। चीज़ें बगैर पर्दा नहीं हो सकती। यह पैगाम का खुलासा है। यह हमारा रिश्ता है और हमारी खुशी का जरिया भी। हमने जिस फूल से शरबत पिया वो इश्क का मशरूब है। सब कुछ उसी की तरफ लौट जाता है। वही है जिसने कहा और अल्फाज उसी के हैं। हम उसकी तरफ से हैं और उसी के हैं और ये तारीफ की ज़बान है।
जो भी यूनुस का कलाम कहेगा उस पर कोई एतराज नहीं होगा। जो अपनी जिंदगी को अंधेरों में डाल देता है वो शुक्रगुजारी से महरूम रहता है। क्या दरवेश अफंदी, आपके अल्फाज के जो मुसन्निफ हैं वो यूनुस अमरे हैं? हमारा रब वही है जो हमें ये अल्फाज कहने पे मजबूर करता है। फकीर ताबदुक अमरे का शागिर्द यूनुस है और ताबदुक अमरे दरवेश है। यही वजह है कि मुझे यूनुस अमरे कहते हैं। हम इल्म के एक बहुत बड़े समंदर का सामना कर रहे हैं, ये जाने बगैर। बहुत शुक्रिया। मेरे शेख कहते थे कि हाथ चूमने की जरूरत नहीं। हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे कभी भी। क्या अब जाने की इजाजत है हमें यूनुस अमरे? जी बिल्कुल है। आ गए शहजादे आ गए हैं और खान साहब और अलाउद्दीन साहब आ गए हैं। इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। खुश आमदीद मेरे बच्चों। बहुत शुक्रिया। अलाउद्दीन। खुश आमदीद बेटा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया वालिदा। बहुत शुक्रिया वालिदा, बहुत शुक्रिया। क्या आप जख्मी हैं? नहीं, ठीक हूं मैं। ठीक है फिर बताओ जरा, तुम्हें क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं वालिदा। ठीक है, बाद में बात करेंगे। जरूर। ठीक है, ठीक है। अब अगर आप लोग अपने बच्चों से मिल चुकी हैं तो चले बैठे, मुझे भूख लगी है। अच्छा, तो भूख लगी है तुम्हें? हाँ, भूख लगी है, बहुत ही ज्यादा भूख लगी है इसे। हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं है, तुम्हें भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, भूख लगी है। ये भी नहीं पूछ रही हो कि हम कैसे हैं? नहीं करे भाई, मैं बाबा को बता दूंगी। नहीं करे भाई, तंग नहीं करे ना, ना करे ना। रुको, क्या कर रहे हो? मेरी बेटी को तंग नहीं करो। ये क्या हो रहा है? चलो मेरी बेटी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, मेरी बात सुनो। अब जो भी कर रहे हैं उससे वाकिफ हूं मैं। ऐसा हरगिज मत करो। अगर तो आप ऐसा करने से बाज नहीं आए तो बहुत भारी कीमत चुकाओगे, इसकी याद रखना। मत उलझो उस गीदड़ से। मेरे हुक्म के बगैर कोई हरकत ना हो। तो चलिए दस्तरखान पर बैठ जाइए, बैठ जाइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। अब बस बहुत हो गया बाबा। ये जो मेरे दो भाई हैं ना, इनकी वजह से मैंने बहुत कुछ सहा है। अब आप इन दोनों की शादी करवा दीजिए ताकि इनकी बीवियां इनको सह सके। बहुत बोलने लगी हो, चुपचाप खाना खाओ। मुझे भी शादी करनी है उस्मान साहब, और वो भी गौंजा खातून से। चुप, बुरी बात होती है। किस पर चला गया ये? मुझ पर तो नहीं गया। बैठो। बैठ जाओ गाजी, बैठ जाओ, खाना खाओ। शाबाश। मैंने तो सिर्फ सच बोला। बहुत ही मजेदार खाने बने हैं। गाजी साहब, अगर आप अपनी वालिदा और बाबा के खिलाफ ना गए तो आपकी जल्द शादी हो जाएगी। वैसे गाजी समझदार है,
ये कुछ भी करके एक न एक दिन वालिदा को राजी कर ही लेगा। दुरुस्त कहा। अम्मी, आप गोंजा खातून का रिश्ता कब लेने जा रही हैं? देखा जाएगा बाद में। क्या? मेरा मतलब गोंजा सरदार की बेटी है। हाँ। तुमसे शादी करेगी वो। क्या पता कोई सरदार का बेटा वो पसंद कर चुकी हो। क्या? कौन है वो? क्या आपको उसका नाम पता है? बताइए। जरूर तुम्हें बताऊंगा कि ढूंढ पाया हूं या नहीं। सब्र करो। मंगोलों के सामने ओरहान से इत्तेहाद करने पर मजबूर किया गया, लेकिन हमारी दुश्मनी बरकरार है। देखो बेटा, तुम्हें जो करना है वो कर लो। बिल्कुल जरूर करेगा। होलोफिरा से शादी करेगा और ये बात ओरहान को तबाह कर देगी। हमें इस मसले से दूर रखें खातून, खुद इसका ख्याल रखें। कुछ और चीजें मेहमत की मुंतजर हैं। उस्मान, 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 उस्मान। उस्मान सुल्तान बनने की कोशिश कर रहा है। आज तमाम सरदार उसके हाथ पर बैत करने वाले थे, लेकिन मैंने दीवान मुलतवी करवा दिया और कल दोबारा दीवान लगेगा। कानिमास सुल्तान, तमाम हजरात को तहाइफ भेजो और उन्हें बताओ कि हम उनकी वफादारी पर उनके मशकूर हैं। जैसा आपका हुक्म सुल्तान। मेहमत, उस बदबख्त फैसल को मेरे पास लेके आओ ताकि हम खाली हाथ दीवान में ना जाएं। वहां फैसल का सर लेकर जाएंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सुल्तान? आ जाओ। सुल्तान, अयान साहब कुछ मंगोलों और जंगजुओं के साथ यहां तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा है, उसे आने दो। तो अलाउद्दीन, बताओ हमें, क्या कुछ ऐसा है? हा? क्या कुछ सोचा है तुमने? देखो कितनी खुश है तुम्हारी बहन तुम्हारी शादी के लिए। मेरे पास अभी वक्त है बाबा। ओ, ये क्या है शहजादे? पता है, अगर मैं आपकी जगह होता ना तो अब तक शादी कर चुका होता, वो भी गोंजा खातून से। खामोश हो। चुप कर जाओ। गाजी, गाजी कितना बोलता है ये, बिल्कुल तुम पर गया। समझ से मेरा बाहर है। मासूम बेटा, खाना खाओ मेरे बेटे, खाना खाओ, खाना खाओ। मजे का है ना, मजे का है ना। मुंह खोलो अपना। और हाँ, बस अब चुपचाप खाना खाओ। देखो इसे। खाना खाओ, मुंह पे डाले इसके खाना। वैसे शहजादे, ये तो बताएं, क्या आप भी शादी के लिए इंतजार करेंगे? अगर मेरे वालिदैन इजाजत दें तो मैं इंतजार नहीं करना चाहता गाजी। एक सवाल है उस्मान साहब, मलहूम खातून, आप लोग ओरहान साहब की शादी क्यों नहीं करते? राजी बेटा, ये मामलात वालिदा ही देखती है और ये बाप को फिक्र नहीं होती इस सब की। क्या मैं आ सकता हूं जनाब? हाँ, आ जाओ, बैठ जाओ। अल्लाह आपको खुश रखे जनाब, लेकिन एक अहम बात है। चलो मेरे बेटो,
सिपाहियों, चलो मेरे साथ। आ जाओ। फैसल के लिए आया हूं मैं। क्या कह रहे हो अयान आगा? अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ कहना चाहता हूं आपसे। यह मेरी इल्तिजा है आपसे सुल्तान। उस फैसल नामी गद्दार का सर इस तलवार से उतारा जाए। क्या तुम ये सब कहने आए हो यहां अयान आगा? उसका सर इस तलवार से उतारें सुल्तान। मेरा करीबी दोस्त जिसे मैं अपना भाई समझता था, सलीबियों ने उसे शहीद कर दिया। इंतकाम लेना चाहता हूं मैं उससे अपना, इसीलिए आप इससे सर उतारें सुल्तान।